आप सभी को जय श्री राम। आज का डिस्कशन पैसे को लेकर हम करेंगे कि कैसे हमारी लाइफ में पैसे का स्थायित्व फ्लो बना रहे, हमारे पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी हो, चाहे वह स्थायी प्रॉपर्टी हो, गोल्ड, ज्वेलरी या कैश फ्लो हमारे पास एक हमेशा स्थायित्व बना रहे। इसके लिए वास्तु की कुछ दिशाएं होती हैं। W2 जोन एक कॉर्नर होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो उस दिशा में हमें अपना गोल्ड, प्रॉपर्टी के पेपर या कैश, ऐसे पश्चिम दिशा भी हमारे वास्तु में बताई गई है। वहाँ पर हम अपना कैश फॉर्म में या गोल्ड फॉर्म में या प्रॉपर्टी के पेपर्स अगर रखते हैं तो हमेशा हमारे पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, हमेशा पैसा बना रहेगा। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होता है और जो पश्चिम का डायरेक्शन होता है, मैनिफेस्टेशन की दिशा होती है पश्चिम, उस दिशा में भी पैसे रखने से हमेशा आपके पास मनी का फ्लो बना रहेगा। पैसे हो या कैश फॉर्म में या गोल्ड के फॉर्म में, प्रॉपर्टी के पेपर में। और स्पेशली W2 जो जोन होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जैसे कोई प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, कोर्ट केस चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे हाथ से ये प्रॉपर्टी निकल जाएगी, या पैसे की तंगी रहती है, या कहीं ना कहीं पैसे आपके पास स्थायी नहीं रहते, तो प्योर फॉर्म में जो एक डायरेक्शन होता है, एक कोण बनता है W2, बड़ा ही बारीक कोण बनता है वो, उसको आपको ध्यान रखना है। पश्चिम और दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण हम कहते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की साइड में एक कोण रहेगा W2। स्पेसिफिक आप मैप में उसको चेक करें, चेक करने के बाद एस्ट्रो वास्तु मैप में 360 डिग्री का जो मैप होगा उसमें आप एक अपने घर में ब्रह्म स्थान पर उस, या तो मैप रखिए या मोबाइल के थ्रू आप कंपास डाउनलोड करें, उससे आपको वह दिशा सही से आप उसको ड्रॉ कर पाएंगी। तो वो दिशा जब आप निकाल पाएंगे, W2 जोन साउथ वेस्ट के साइड का एक कोण है, उस कोण में आप अपने प्रॉपर्टीज़ के पेपर, गोल्ड हो या ज्वेलरी या कैश हो, कैसा भी, हर वो चीज़ आपको W2 जोन में स्थापित करना है। तो वह चीज़ आपकी लाइफ से हटेगी नहीं, वह चीज़ आपको छोड़कर नहीं जाएगी। W2 जोन में जो चीज़ रहेगी, W2 जोन बनेगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो आप कभी भी, आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी, प्रॉपर्टीज़ हमेशा आपके पास बनी रहेगी। स्पेशली ये कोर्ट वोट केस की जो प्रॉपर्टी चलती है, तो वो पेपर्स आपको उस दिशा में रखना है, तो उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और हमेशा पैसे पर्याप्त, सफिशिएंट आपके पास रहेंगे किसी भी फॉर्म में। W2 जोन ध्यान रखें आप, प्रॉपर उसको चेक करें। एक बारीक कोण बनेगा W2 जोन साउथ वेस्ट में, और पश्चिम की दिशा तो है ही मैनिफेस्टेशन के लिए, या कैश फ्लो आप वहाँ रखें तो हमेशा आपके पास धन धान्य बढ़ा रहेगा और मनी हमेशा आपके पास रहेगी। W2 जोन का ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्योरली फॉर्म में वह एक ऐसी दिशा है, हर वो चीज़ आप वहाँ रखें जो आपको अपने से दूर नहीं करनी। तो ऑब्वियस सब व्यक्ति चाहते हैं कि पैसे हमारे पास रहें, प्रॉपर्टीज़ रहें, तो उस दिशा में आप अपनी W2 जोन में प्रॉपर्टी के पेपर्स, गोल्ड, ज्वेलरी और कैश फॉर्म रखेंगे तो हमेशा आपके पास पैसे का स्थायित्व बना रहेगा। अब बात आती है कि किस दिशा में, उसकी थोड़ी ही साइड में एक दिशा पड़ती है SSW। SSW होता है S6 S7, डिस्पोजल की दिशा है, वेस्टेज दिशा है, वहाँ पे हम टॉयलेट बनाते हैं। उस दिशा में भी गलती से आपको अपने कैश फॉर्म या प्रॉपर्टी के पेपर या धन वगैरह जो है, पैसे वगैरह नहीं रखना। हर वो चीज़ जो आप नष्ट करना चाहते हैं वो SSW में रखें। SSW बनता है S6 S7 कोण। उसी मेथड से डायरेक्शन आप निकालें जैसा मैंने बताया है। ब्रह्म स्थान पर आप अपना जो मैप है या कंपास डाउनलोड करेंगे एस्ट्रो वास्तु ऐप का 360 डिग्री का, उसके थ्रू आपको SSW की दिशा निकालना है। उस दिशा में हम टॉयलेट बनाते हैं,
तो हर वो चीज़ जिसे वेस्टेज करना है, डैमेज करना है, उस स्थान पर, उस डायरेक्शन पर आप प्लेस करें तो आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अब ये दोनों डायरेक्शन का डिस्कस मैंने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों कोण आसपास ही होते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो नैऋत्य कोण बनता है, नैऋत्य कोण की लेफ्ट साइड में बनता है W2 जोन बनता है। वहाँ पे हर वो चीज़ रखना है जो हमारी लाइफ में स्थायी रहे, स्टेबल रहे, जैसे धन, पैसा, प्रॉपर्टी के पेपर। तो हमेशा आप एक रिच पर्सन रहेंगे, W2 जोन। लेकिन दक्षिण दिशा में उसके थोड़ी ही साइड में एक जो कोण बनता है वह बनता है W2 जोन, वो SSW, सॉरी। तो SSW आप उसमें मैप में बहुत ही बेटर ढंग से क्लियर होगा। SSW 6, 7 और वो S6 और S7, SSW का जो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है, उस दिशा में आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और SSW में वो चीज़ें रखना है जैसे किसी प्रॉपर्टी पे कोई केस चल रहा है या लाइफ से वो चीज़ें हटाना है। तो स्पेशली प्रॉपर्टी के पेपर्स जिसमें केस चल रहा है, जिस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, चाहे कोर्ट के नोटिस हों। अब इस बात को आप मिक्स नहीं करना क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं इस वीडियो में अपना नंबर, पर्सनल नंबर सेंड कर दूंगा, तो आप उसका डिस्कशन कर सकती हैं। हमें वो पेपर स्थायी रखने हैं जिसमें कोई एलिगेशन नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है। W2 जोन में वो चीज़ें जाएंगी, मतलब स्थायी प्रॉपर्टी के जो पेपर्स रहेंगे, जो क्लीन है, जो प्रॉपर्टी जिसमें कोई कोर्ट केस नहीं, वो W2 जोन में जाएगी। रजिस्ट्री के पेपर होती है, ठीक है ना। और SSW जो डायरेक्शन है वो डिस्पोजल की दिशा है, वेस्टेज की दिशा है। वहाँ हम टॉयलेट बनाते हैं और हर वो चीज़ जो हमें अपनी लाइफ से दूर करना है वो SSW में प्लेस करें। तो SSW में आपको जो कोर्ट के नोटिस आती हैं वो नोटिस रखना है, वो प्रॉपर्टी के पेपर नहीं रखना। अगर आपके पास पेपर हैं तो आप सिर्फ W2 जोन में उन प्रॉपर्टी के को प्लेस करें और SSW में वो प्रॉपर्टी के पेपर रखें जिस प्रॉपर्टी में कोर्ट के नोटिस मिलते हैं या कोर्ट में कहीं ना कहीं वो आपके केस चल रहा है, या उस प्रॉपर्टी के पेपर्स भी रख सकते हैं जिसके पेपर्स कोर्ट से रिलेटेड हैं। इस बात को, ये बारीक पॉइंट हैं, इसको बड़े ही माइक्रो पॉइंट हैं, इनको बड़े ही ध्यान से समझें, नहीं तो इसका असर नेगेटिव होगा। तो SSW डिस्पोजल जोन में आपको कोर्ट केस की जो नोटिस हैं, जो बिल हैं, जैसे क्रेडिट बिल है, जो उधारी के बिल हैं, वो भी रख सकते हैं आप। जैसे आपका उधार है कहीं तो वो भी नष्ट हो जाएगा SSW में, आपका जो कर्ज वगैरह है वो झुक जाएगा। हाँ, लोन के पेपर भी रखें आप, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जितने भी लोन हैं और कोर्ट केस की प्रॉब्लम है, समन है या एलिगेशन के पेपर हैं, तो SSW में रखना है। तो ये इसका डिस्कशन हमने किया, इससे आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा। लोन के पेपर भी रख सकते हैं SSW में आप, ठीक है। जय श्री राम।